जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अब आपका बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021। बीएड का जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है, साइंस मैथ का ये पेपर है दोस्तों। एमडीएस विश्वविद्यालय है जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, उसके द्वारा आयोजित ये पेपर, इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है दोस्तों, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये पेडागोजी ऑफ फिजिक्स का ये पेपर है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम है जिसके अंदर यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 80 मार्क्स का है दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम 80 मार्क्स का है दोस्तों। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में तथा लघुत्रात्मक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक न हो। यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट के यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्न यह पूछा गया था 16 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। छात्रों को भौतिकी पढ़ाने की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आपसे पूछा गया है प्रश्न। छात्रों को भौतिकी पढ़ाने की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अथवा एक भौतिक विद के रूप में सीवी रमन के योगदान को समझाइए। भौतिकी में से एस चंद्रशेखर का योगदान समझाइए। तो दोस्तों ये ऊपर वाला 16 नंबर का प्रश्न है और ये 8 नंबर के प्रश्न है, ए और बी यहाँ पे है। तो दोनों में से आपको एक प्रश्न यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कुल 5 प्रश्न है दोस्तों इस पेपर के अंदर। तो इन दोनों में से जो भी आपको सही लगेगा उसको यहाँ पे आपको लिखना है। पूरा यहाँ पे कंप्लीट 16 नंबर का है दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करने में भौतिकी शिक्षक की भूमिका समझाइए और भौतिकी शिक्षक की जिम्मेदारियां बताइए। 2 प्रश्न है इसमें। अथवा के अंदर है वार्षिक योजना और पाठ योजना को समझाइए और भौतिकी के किसी एक प्रकरण पर इकाई योजना तैयार कीजिए। ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 16 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोनों में से एक आपको यहाँ पे करना है। भौतिकी की शिक्षण अधिगम अवधारणा में प्रदर्शित पद्धति की भूमिका की व्याख्या कीजिए और इस पद्धति के गुण लिखिए। क्या है दोस्तों, भौतिकी की शिक्षण अधिगम अवधारणा में प्रदर्शन पद्धति की भूमिका की व्याख्या कीजिए और इस पद्धति के गुण यहाँ पर लिखना है दोस्तों। इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 16 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो है अथवा के अंदर है विज्ञान मेले भौतिकी के छात्रों के लिए कैसे उपयोगी है, समझाइए और आप अपने छात्रों के विज्ञान मेले का आयोजन कैसे करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताना है दोस्तों कि किस प्रकार आप यहाँ पे विज्ञान मेले भौतिकी के छात्रों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। आप अपने छात्रों के लिए विज्ञान मेले का आयोजन कैसे करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताना है दोस्तों कि किस प्रकार यहाँ पे करना है, तभी आपको इसके अंदर 16 नंबर मिलेंगे दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भौतिकी पढ़ाने में स्लाइड व प्रोजेक्टर का उपयोग। भौतिकी विज्ञान में स्थानीय संसाधन, ये 2 है यहाँ पे दोस्तों। ये 8 नंबर के हैं। तो इसके अंदर आपको लिखना है इसके टॉपिक वाइज आपको जो भी यहाँ पे पूछा गया है। भौतिकी पढ़ाने में स्लाइड व प्रोजेक्टर का उपयोग, भौतिक विज्ञान पढ़ाने में स्थानीय संसाधन, ये दोनों यहाँ पे प्रश्न है ए और बी। इन दोनों का आपको 8 नंबर मिलेंगे अगर आप इसको पूरा संपूर्ण डिटेल के साथ यहाँ पे आप संपूर्ण जानकारी के साथ आप इसको बताते हैं, इसको डिटेल के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे इसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। समझाइए कि कैसे कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और काम चलाऊ उपकरण भौतिकी पढ़ाने में कैसे उपयोगी है। तो ये यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आपको बताना है कि कैसे कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और काम चलाऊ उपकरण भौतिकी पढ़ाने में कैसे उपयोगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, तब जाके आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलेंगे। कुछ शायद 16 नहीं तो 14-15 तो मिल ही जाएंगे अगर आपको इसको डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भौतिकी में उपचारात्मक शिक्षण सुधारात्मक CCE की अवधारणा और उद्देश्य, ये 8 नंबर के हैं दोस्तों। अगर ये न करके अगर आप ये करते हो, भौतिकी में नैदानिक परीक्षण की भूमिका की व्याख्या करें और किसी एक प्रकरण के लिए उपलब्धि परीक्षण तैयार कीजिए। ये यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 16 नंबर का
16 नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन है दोस्तों। 16 पंजे 80 हो जाएगा यहाँ पे टोटल है मार्क्स। अगर आप इनके अच्छे से डिटेल्स वाइज लिखते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस पेपर में। तो ये जो है साइंस मैथ का जो बीएससी बीएड है 2 ईयर का है, उसके का फर्स्ट ईयर का जो ये पेपर है दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 में जो आयोजित हुआ है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को नेट पर सर्च में करते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर किस प्रकार का है। जैसे 2022 का जो सेशन चलेगा उसके अंदर जिनके पेपर है फर्स्ट ईयर का, तो उनके बारे में आपको बता दूं कि इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न आए। बहुत से स्टूडेंट नेट पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि पिछले ईयर का पेपर, आपको पिछले साल का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे नेट पे कहीं नहीं मिलता, इसकी पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर आप देखना चाहते हो तो इस पेपर के अंदर आपको देखिए, ये पेपर में 5 क्वेश्चन यहाँ पर आए। 2 घंटे का ये पेपर था दोस्तों और 80 नंबर का ये यहाँ पे पेपर है दोस्तों। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 पेडागोजी ऑफ फिजिक्स का ये पेपर है दोस्तों। इसके अंदर 5 प्रश्न यहाँ पे आए हैं। निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में तथा लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों से अधिक न हो, ऐसा इसमें निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से इस पेपर के अंदर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। आगे जितने भी पेपर है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा सभी पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो दोस्तों आपको नेट पे कहीं पे ये पेपर नहीं मिलते तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए कि किस प्रकार यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए जिस प्रकार यहाँ पे इसमें, जैसे आपके कॉलेज में आप रेगुलर जाते ही हो, बाकी जो नहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपको सीरीज़ वगैरह आती है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं, तो उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। शुरू में अगर आप ले आते हो तो अच्छी बात है, बाकी आगे एग्ज़ाम टाइम में आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे बताए रहते हैं कि इस प्रकार ये इस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार पूछे गए, इस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार पूछे गए। ऐसा कोई सी भी एक अच्छी सीरीज आती है उसको यहाँ पे लिया आएगा। उसके अंदर से पेपरों में जो क्वेश्चन है वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और बाकी क्वेश्चनों को भी तैयार कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सके, अच्छे अंकों से पास हो सके। तो दोस्तों ये यहाँ पे फर्स्ट पेपर है जो मैंने आपको बता दिया है। एक पेपर है दोस्तों ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेडागोजी ऑफ फिजिक्स का ये पेपर है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत से बनाया है दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन ये कहीं पे नहीं मिलते हैं, नेट पे सर्च करने पर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को देख लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। कितने अंकों का ये पेपर था दोस्तों, 80 नंबर का पेपर था। 8 नंबर के हैं, अथवा के अंदर है, और एक 16 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार अथवा में भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो दोस्तों राजस्थान केंद्र अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के हम पेपर यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों आपको। बीएड फर्स्ट ईयर 2021 के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए इसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, नेक्स्ट वीडियो है जो इसके अंदर ये पेपर है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के। इस पेपर की बात करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का ये पेपर है। पेपर यहाँ पे दिया गया है, ये 2 घंटे की इसकी टाइपिंग है दोस्तों, 2 घंटे का इसका टाइमिंग है पेपर का। इसके अलावा ये 80 मार्क्स का ये भी पेपर 80 मार्क्स का है दोस्तों। इसके अंदर भी क्या है दोस्तों, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में है तथा लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों से अधिक न हो। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न है, आप अपनी गणित की कक्षा में मंद बुद्धि छात्रों का किस प्रकार पता लगाएंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, उसमें ए ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी गणित की कक्षा में मंद बुद्धि छात्रों को किस प्रकार पता लगाएंगे। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप अच्छे से डिटेल के वाइज इसके अंदर पूरा कंप्लीट लिखते हो तो आपके लगभग पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। 8 में से नहीं तो आपके 7 नंबर तो इसके अंदर आ जाते हैं, 6 से 7 नंबर इसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों। गणित के क्षेत्र में गणितज्ञ भास्कराचार्य के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी यहाँ पे है। अगर आप ये न करके इसके अलावा दूसरा प्रश्न करना चाहते हैं, गणित क्या है, इसका विस्तार स्कोप क्या है, गणित शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ पर बताना है। पहले आपको बताना है गणित क्या है, इसका विस्तार स्कोप क्या है,
इसके अंदर फिर आपको बताना है गणित शिक्षण के सामान्य विशेष उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको कंप्लीट 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले बताना है गणित क्या है, फिर इसका विस्तार स्कोप क्या है, फिर इसके बारे में आप गणित शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे करके आपको ये कंप्लीट प्रश्न करने पर आपको 16 नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, गणित पढ़ाने और छात्रों में रचनात्मक विकसित करने में शिक्षक की भूमिका के बारे में लिखिए। तो यह यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसके बारे में करते हैं, गणित पढ़ाने और छात्रों में रचनात्मक विकसित करने में शिक्षक की भूमिका के बारे में लिखिए या बताने पर। अगला इसके अंदर अथवा में प्रश्न है। अथवा में आप देख लीजिए, गणित में इकाई योजना की व्याख्या करें। गणित में इकाई योजना की व्याख्या करें, ये करने पर आपको 8 नंबर देंगे। इसके बाद गणित के शिक्षक की जिम्मेदारियां लिखे। गणित का जो शिक्षक है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, ये आपको डिटेल से लिखना है। तो इसके अंदर अभी आपको 8 नंबर, इसके अंदर भी आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, गणित विषय की समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधियों का उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए तथा इन विधियों के गुण एवं दोषों का वर्णन भी कीजिए। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, गणित विषय की समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधियों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन करना है। आपको उपयुक्त जो उदाहरण है उसके साथ वर्णन करना तथा इन विधियों के गुण और दोषों का वर्णन भी आपको यहाँ पे करना है। ऐसा करने पर आपको पूरे 16 नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं दोस्तों। गणित शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न युक्तियों का वर्णन कीजिए। उनमें से किस एक युक्ति की विस्तृत चर्चा कीजिए। ऐसा करने पर आपको 16 नंबर मिलेंगे। ये यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर वो है 16 नंबर का है दोस्तों। यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में बताइए और इसके वर्गीकरण के बारे में भी विस्तार से बताना है दोस्तों। पहले बताना है आपको सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में बताइए, फिर इनके जो वर्गीकरण है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। उसके बाद आपको 16 नंबर यहाँ पर मिलेंगे इस पेपर के अंदर। अगर आप ये प्रश्न न करके अथवा में अगर ये प्रश्न करना चाहते हैं तो ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। गणित प्रयोगशाला के लाभों के बारे में लिखिए और काम चलाओ तात्कालिक उपकरण व कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के बारे में लिखिए। इसके करने पर आपको 8 + 8 = 16 नंबर आपको इस प्रश्न के अंदर मिलेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे है 16 नंबर का है दोस्तों। 16 नंबर के सभी प्रश्न 16 × 5 = 80 हो गए। तो 16 तो यहाँ पे गणित में मूल्यांकन के लिए निदानात्मक परीक्षण की तैयारी और उपयोग के बारे में विस्तार से लिखिए। ये यहाँ पे पूछा गया है तो आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलेंगे। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, उद्देश्य और महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये कंप्लीट यहाँ पे 5 प्रश्न इस पेपर के अंदर है। सभी पेपर के अंदर 5-5 प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 80 नंबर का ये पेपर है। अगर आप अच्छे से इनमें सब जानकारी के साथ आप सारी डिटेल के साथ यहाँ पे आंसर देते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स इस पेपर के अंदर आ सकते हैं दोस्तों। आपका कोई अच्छी परसेंटेज से आप इसके अंदर यहाँ पे पास हो सकते हो। तो दोस्तों तो इस प्रकार के प्रश्न इस पेपर के अंदर देखने को मिले। ये प्रश्न है आपको कहीं नहीं मिलते हैं कि पेपर बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे पेपर है वो नेट पर सर्च करते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर, तो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर ना ओके वहाँ पे बहुत सारी साइटों के लिंक यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो आप स्टूडेंट उसको खोजता रहता है, सर्च करता रहता है कि हाँ इस लिंक से क्लिक करने पर ये मिल जाएगा, इस क्लिक करने पर ये मिल जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे घूम रहा होता है, उसको यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं मिलती उनको किस प्रकार के पेपर। तो ये पेपर आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न आए। आप यहाँ पे सीधे सर्च करिएगा दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर एमडीएस यूनिवर्सिटी के पेपर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं पेपर के अंदर, और आपको आप अच्छे से देख भी सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं किसी इस एग्ज़ाम के अंदर। बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में अगर आपका एग्ज़ाम है इस बार तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों इस पर। और इसके अलावा आप सीरीज़ ले आएगा, सीरीज़ के अंदर आपको अच्छे से डिटेल में दिया गया है आंसर, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। पॉइंट वहाँ से तैयार करके आप अपने मन के अनुसार भी यहाँ पे लिख सकते हो। रट्टा नहीं लगाना है, सीरीज़ में एज इट इज़ लिखा है वैसा नहीं लिखना है दोस्तों। आपको कुछ अपना मन से भी लिखना है दोस्तों। आप अच्छी तैयारी करके आप अच्छे से डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि आपके वहाँ पे प्रश्न से जो है चेक करने वाले हैं वो यहाँ पे आपके उत्तर से प्रभावित हो सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी जो डिटेल से
जो जो चीज़ पूछी गई है वो ही लिखना है आपको, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। फालतू की जो चीज़ें हैं वो आपको इस पेपर के अंदर नहीं लिखनी है। पूछ रहा क्या है और लिख क्या रहे हो वैसा नहीं करना, आपको जो जो पूछा है पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। टॉपिक टू वाइज सारी चीज़ें अगर आप विस्तार से लिखते हो, सब कुछ आपके अच्छे से लाते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस पेपर के अंदर। 80 में से 80 मार्क्स का ये पेपर है, तो इसमें से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों। तो ये कंप्लीट यहाँ पे पेपर है वो आपको मैंने बता दिया है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का ये पेपर है दोस्तों। राजस्थान के अंदर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं हम बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021। बीएड फर्स्ट ईयर है जो मतलब साइंस मैथ वाले हैं, बीएससी बीएड 2 ईयर वाला जो कोर्स है उसके पेपर है। फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला है। सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग ए डिसिप्लिन। अंडरस्टैंडिंग ए डिसिप्लिन ये इस सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे पेपर है दोस्तों ये, तो 2 घंटे का ये पेपर, इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो ये पेपर है 2021 में आयोजित हुआ था, ये पेपर है अंडरस्टैंडिंग ए डिसिप्लिन, इस सब्जेक्ट का नाम है। 80 मार्क्स का ये पेपर है दोस्तों। 2 घंटे की इसकी अवधि है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में तथा लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में से अधिक ना हो। तो ये यहाँ पे प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है 16 नंबर का, ये है सभी में 16 नंबर के हैं। 80 मार्क्स का पेपर है। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति और भूमिका की व्याख्या करें। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति और भूमिका की व्याख्या करें। ये 16 नंबर का पेपर है दोस्तों। इस 16 नंबर का प्रश्न है इस पेपर के अंदर। अगर आप ये न करके अगर दूसरा प्रश्न करना चाहते हैं, शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं समझाइए, तो इसके अंदर 8 नंबर इसका मिलेंगे। शिक्षा के आदर्श उद्देश्यों के गुणों को समझाइए, तो इसके अंदर आपको 8 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला जो ए ऑप्शन है उसके अंदर ए प्रश्न है, उसके अंदर आपको करना है शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते, इसके बारे में आपको समझाना कि शिक्षा के उद्देश्य का मतलब यह है, इसका मतलब यह है। इसके बारे में आपको जानकारी देने पर आपको 8 नंबर मिलेंगे। सारी डिटेल से आप अच्छे से विस्तारपूर्ण यहाँ पे लिखते हो। तो शिक्षा के आदर्श उद्देश्यों के गुणों को यहाँ पे समझाना है, इसके बारे में आपको लिखना है, तो तब आपको 8 नंबर इस प्रश्न के आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे है 4 + 6 + 6 नंबर का ये है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ 4 नंबर का है। फिर इसकी प्रकृति के बारे में आपको 6 नंबर का है और इसका महत्व विस्तार से समझाए तो ये 6 नंबर का है, यानी 16 नंबर का ये प्रश्न है। सबसे पहले आपको बताना है सामाजिक विज्ञान का अर्थ, फिर उसके बाद में उसके प्रकृति के बारे में बताना है कि किस प्रकार की इसकी प्रकृति है, कैसे है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला जो है उसके अंदर पूछा है उसका महत्व विस्तार से समझाना है आपको, महत्व आपको विस्तार से समझाना, तब जाके आपको इसके 16 नंबर मिलेंगे दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व, ये अथवा में प्रश्न है, तो ये 8 नंबर का है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का महत्व क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो इसके अंदर ये प्रश्न है प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का विवेचन कीजिए। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का विवेचन कीजिए, यह 8 नंबर का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है विद्यालय पाठ्यक्रम में विषय क्षेत्र को शामिल करने के मापदंडों की व्याख्या करें। ये यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताया है। विद्यालय पाठ्यक्रम में विषय क्षेत्र को शामिल करने के मापदंडों की व्याख्या करें, इसके बारे में आपको बताना है। व्याख्या सहित आपको यहाँ पे करना है, तब जाके आपको 16 नंबर मिलेंगे। इसके अंदर अथवा के अंदर ये प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण की अवधारणा को समझाइए। क्या करना है दोस्तों, पाठ्यक्रम की जो निर्माण की अवधारणा है उसको आपको समझाना है कंप्लीट यहाँ पे, तो उसके 8 नंबर आपको मिलेंगे। अगला है पाठ्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्व की व्याख्या करो। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या आपको करनी है, तो इसके 8 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, 8 नंबर। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 क्वेश्चन इस सब पेपरों में यहाँ पे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 16 नंबर का ये प्रश्न है, 16 ही नंबर का है। विद्यालय पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में गणित शिक्षण की आवश्यकता तथा औचित्य क्या है।
विद्यालय पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में गणित शिक्षण की आवश्यकता तथा औचित्य क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देनी है। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी डिटेल से इसको लिखना है, तब आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, इसके अंदर बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। सोचने के तरीके का अर्थ व अवधारणा समझाइए। अथवा के अंदर है दोस्तों, अगर आप वह नहीं करके आपकी चॉइस है कि आप ऊपर वाला दिया है तो वो कर सकते हैं, या फिर आपको अगर अथवा वाला प्रश्न आता है तो आप इसमें से कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि इसका ए कर दिया है और ऊपर वाला कर दिया, ऐसा नहीं करना। अथवा वाला करना है तो अथवा के दोनों ही करने, ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाला ही यहाँ पे करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे करना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जल्दबाजी में न पढ़ के उन दोनों को भी यहाँ पे कर देते हैं, तो सोचते हैं कि आप अच्छे एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। जो प्रश्न यहाँ पे करना है वो इसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके करना है। चिंतन के स्रोत की व्याख्या कीजिए। तो इसके 8 + 8 नंबर यहाँ पे है। सोचने के तरीके का अर्थ व अवधारणा बताइए, यहाँ पे है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में अंतर को विस्तार से समझाइए। 8 + 8 16 नंबर का है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में अंतर को विस्तार से समझाना है दोस्तों। अथवा आपको क्या करना है, शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के महत्व को समझाइए। अच्छी पाठ्य पुस्तकों के चयन के मापदंडों को समझाइए। दोनों में से आपको कोई सा भी प्रश्न करना है। ये दोनों ऐसा नहीं कि इन दोनों में से करना है आपको। ऊपर वाला जो प्रश्न दिया है और अथवा में जो दिया है, इन दोनों में से आपको यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी एक करना है। दोनों में से कौन सा करना है, एक आपको यहाँ पे करना है, तभी आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया उसके जो पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है। जैसे ऊपर जो प्रश्न है आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक विज्ञान का अर्थ। पहले तो आपको बताना है सामाजिक विज्ञान का जो क्या अर्थ है, उसके बारे में आपको लिखना है कि इसका अर्थ ये है और ये है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है उसकी प्रकृति लिखनी है कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। उसके बाद आपको लिखना है महत्व को, जो इसका जो महत्व है, सामाजिक विज्ञान का जो महत्व है उसको विस्तार से आपको यहाँ पे समझाना है। जो यहाँ पे पूछा गया है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, तभी आपको यहाँ पे पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। यहाँ पे आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ए डिसिप्लिन, ये जो सब्जेक्ट का पेपर है इसके बारे में आपको मैंने बता दिए कि इस प्रकार के यहाँ पे पूछे गए। बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, 2021 में पेपर आया है दोस्तों। ये पेपर आपको ढूंढने पर गूगल पे भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये पेपरों की पीडीएफ अपलोड नहीं की जाती है। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ लेनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट मेल कर दीजिएगा सर कि आपको इसका पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आपको चाहिएगी तब आप कमेंट बॉक्स में करोगे, तभी मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल करवा सकता हूँ कि इस प्रकार की यहाँ पे पेपर आए। तो पीडीएफ देखने के लिए आपको पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट के पेपर की पीडीएफ चाहिए, कौन सा पेपर की पीडीएफ चाहिए, सभी की आप पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सीरीज़ लाकर आप अच्छे से इनको तैयार कर सकते हो। पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, उसके अंदर मेंशन होते हैं। आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। डिटेल्स से आप उनको पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छे नोट कर सकते हो। उसके बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा दोस्तों। राजस्थान के अंदर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 के बारे में आप चर्चा करेंगे। 2021 में जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है, साइंस मैथ का ये पेपर है दोस्तों, इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला सब्जेक्ट है जेंडर इश्यू इन एजुकेशन। इसके बारे में इसका पेपर है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर के अंदर पूछे गए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है, जेंडर इशू इन एजुकेशन ये सब्जेक्ट है दोस्तों। 2 घंटे का ये पेपर है दोस्तों, 200 मार्क्स नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 घंटे का पेपर है दोस्तों। इसके जो मार्क्स है वो है यहाँ पे 80 नंबर का है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है, नोट दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट के लिए। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में तथा लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक ना हो, ऐसा यहाँ पे निर्देश दिया गया है।
कि आपको फालतू यहाँ पर रामायण नहीं लिखनी है। 200 शब्दों में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे देना है दोस्तों, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे यहाँ पे। एग्जामिनर तभी आपको अच्छे नंबर दे सकता है दोस्तों। अगर आप फालतू की रामायण न लिख के जो जो यहाँ पे पूछा गया है वो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते हो तो यहाँ पे पहला प्रश्न है वो यहाँ पे जेंडर का सामाजिक निर्माण कैसे होता है, जेंडर के सामाजिक निर्माण के मुख्य घटक क्या है। तो इसके अंदर 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। 16 नंबर का है ये दोस्तों, तो 6 नंबर का मान के चलिए आप, जेंडर का सामाजिक निर्माण कैसे हो सकता है, ये 6 नंबर का प्रश्न है। इसके बारे में आपको लिखना है कि जेंडर का जो है सामाजिक निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है डिटेल से। उसके बाद लिखना है जेंडर के सामाजिक निर्माण के मुख्य घटक क्या है, जेंडर के सामाजिक निर्माण के मुख्य घटक क्या है, ये आपको लिखना है। इंग्लिश में भी ये प्रश्न दिया गया है, व्हाट लीड्स टू सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, गिव द मेन कंपाउंड्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ये इंग्लिश में भी दिया गया है दोस्तों। आप हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, कितने पेपर की चाहिए, कौन से पेपर की चाहिए। सारे पेपर की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा पाऊंगा दोस्तों। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तभी आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा सकता हूँ। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे है, इसके अंदर ही अथवा में और ऑप्शन करके दिया गया है। तो यहाँ पे पुरुषों की जेंडर भूमिकाएं, पुरुषों की जेंडर भूमिकाएं ये आपको लिखना है। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, इसके बारे में आपको लिखना है। तो 8 + 8 16 नंबर का ये प्रश्न हो गया। तो कंप्लीट दोनों में से आपको एक करना है, या इन दोनों में से नहीं, ऊपर वाला जो अथवा में दिया गया है और ये नीचे दिया गया है, इन दोनों में से आपको करना है। ये नहीं कि आप ऊपर वाला कर दो और इसके अलावा कर, ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। 5 ही प्रश्न आपको करने हैं, ऊपर नीचे का नहीं करना। ऊपर वाला कर रहे हो तो ऊपर वाला करना है, अथवा वाले दोनों, अथवा में कर रहे हो तो ए और बी दोनों एक साथ करना है। ये नहीं कि पहले ये कर दिया, इसका ए कर दिया और ऊपर वाला कर दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे धर्म के संदर्भ में जेंडर की असमानता के पैटर्न की व्याख्या न करें, जेंडर असमानता को दूर करने के उपाय बताएं। तो ये है 8 + 8 16 नंबर का है। अगला है निम्न की चुनौतियों की व्याख्या करें, बाल विवाह और विधवापन, इसके बारे में आपको, इसकी जो चुनौतियां हैं इसके बारे में आपको इसकी व्याख्या करनी है, डिटेल से आपको बताना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे अच्छे अक्षरों में, यहाँ पर सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर यहाँ पे पूरे पूरे नंबर आपको देगा इस प्रश्न के। अगला जो प्रश्न है, जेंडर पहचान क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में सामाजिक प्रथाएं किस प्रकार भिन्न हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है दोस्तों। 6 + 8 8 + 8 ये तो नंबर है, 6 + 10 है, 6 + 8 नहीं है दोस्तों। जेंडर पहचान क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में सामाजिक प्रथाएं किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये प्रश्न आपको 16 नंबर का है। अगर ये न करके आप अथवा को करता है, निम्न को समझाइए। पाठ्यक्रम में जेंडर पूर्वाग्रह, महिला शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलेंगे, डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं से संबंधित मुद्दों की व्याख्या करें, ऐसे महिलाओं की रक्षा करने वाले कानून बताएं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, शारीरिक रूप से असक्षम महिलाओं से संबंधित मुद्दों की यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद क्या रहा है, ऐसे महिलाओं की रक्षा करने वाले जो कानून बनाए गए उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तब जाके आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलेंगे दोस्तों। आपको 16, 14, 15 जो भी है आपको नंबर, आपके जिस प्रकार आप आंसर लिखोगे वो उस हिसाब से आपको एग्जामिनर यहाँ पे मार्क्स दिएगा दोस्तों। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अल्पसंख्यक महिलाएं और घरेलू हिंसा, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। अगला है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की व्याख्या कीजिए। प्रसव पूर्व निदान तकनीक की अधिनियम 1994 की व्याख्या करनी है आपको। 16 नंबर का ये प्रश्न है, आपको इसकी व्याख्या करनी है, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला है संक्षिप्त निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाल विवाह अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण, तो आपको यहाँ पे इनके बारे में लिखना है, तब जाके आपको इसके नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो ये है बीएड फर्स्ट ईयर का जेंडर इश्यू इन एजुकेशन सब्जेक्ट का ये पेपर है दोस्तों। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर के अंदर आए हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। पीडीएफ चाहिए अगर आपको इसकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर
लिख के बताइएगा दोस्तों कि आपको सर इस पेपर की PDF चाहिए, कंप्लीट फर्स्ट ईयर के पेपर की PDF चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि अगर आपको PDF लेनी है तो। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पेपर है वो है एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है 2021 में, उसके बारे में आपको बात करने वाला है। ये जो पेपर है वो 80 नंबर का है, सभी पेपर यहाँ पर 80 नंबर का है। अवधि है 2 घंटे की। यहाँ पे कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में तथा लघुत्तरात्मक शब्दों का उत्तर 100 शब्दों से अधिक न हो, ऐसे ये निर्देश यहाँ पे दिए जाते हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अगला क्या है, शिक्षा क्या है। शिक्षा पर विविधता का प्रभाव की व्याख्या कीजिए। पहला यहाँ पे पूछा है शिक्षा क्या है। दोस्तों किसके बारे में पूछा है, शिक्षा क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है सबसे पहले। फिर उसके बाद लिखना है शिक्षा पर विविधता का प्रभाव की व्याख्या करना है। यहाँ पे आपको पहले प्रश्न पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, पहले जो पूछ रहा है उसके बारे में लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए। ऐसे नहीं कि आप पहले वो दूसरा लिख दो उसके बारे में लिख दो। तो आपको पहले यहाँ पे शिक्षा क्या है, फिर उसके बाद लिखना है शिक्षा पर विविधता का प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर लिखना है निम्न की व्याख्या करें। अथवा में ये प्रश्न दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आता है तो ये प्रश्न आपको करना है। दोनों में से एक प्रश्न तो आपको करना ही है। निम्न की व्याख्या कीजिए। पहचान निर्माण के सामाजिक निर्धारक, पहचान निर्माण के सामाजिक निर्धारक, इसकी व्याख्या आपको करना है। इसके अंदर ही अगला प्रश्न है समाज और शिक्षा का राजनीतिक दृष्टिकोण, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे या तो फर्स्ट वाला करना है आपको, या फिर सेकंड में ए और बी दोनों दिए हैं, दोनों में से एक दोनों करने हैं। इन दोनों में से एक करना है दोस्तों आपको। ए बी वाला करना है तो ए बी वाला करो, ए फर्स्ट वाला करना है तो फर्स्ट वाला यहाँ पे करना है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है समतावादी संस्कृति पहचान से आप क्या समझते हैं। समतावादी संस्कृति पहचान से आप क्या समझते हैं, पहले इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें लिंग संवेदीकरण कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न है आपके 16 नंबर का ही होगा दोस्तों। 16 नंबर, 16 पंच 80 है तो 16 यहाँ मार्क्स नहीं दिए, तो इसके अंदर 16 नंबर का है। बाल अधिकारों के संरक्षण पर राष्ट्रीय आयोग की भूमिका, इसके बारे में आप लिखना है। उसके बाद लिखना है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है परिवार एवं सामाजिक संस्था से आप क्या समझते हैं। विभिन्न पेरेंटिंग शैलियों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। इस प्रश्न को डिटेल से आपको बताना है दोस्तों। पहले आपको लिखना है परिवार एक सामाजिक संस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। विभिन्न पेरेंटिंग शैलियों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है निम्न पर संक्षेप में लिखिए। स्वयं के विकास पर सामाजिकरण पर का प्रभाव, स्कूल में मूल्य निर्माण, इसके बारे में आपको लिखना है। तब आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, जो पूछा गया है वो लिखना है, अन्यथा फालतू चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, तभी आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे दोस्तों। शिक्षा में वैश्वीकरण से क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखना है। सबसे पहले लिखना है शिक्षा में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया है तो ये लिखना है आपको। फिर जो अगला पॉइंट डाल के इसके बाद लिखना है इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, कि यहाँ पर लिखना है शिक्षा में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, ये करके आपको हेडिंग लगानी है। उसके बाद इसके आंसर आपको डिटेल से लिखना है कि इसके प्रभाव क्या है। उसके बाद लिखना है शिक्षा में वैश्वीकरण से के नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद तभी आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है इसी के अंदर पूछा गया अथवा में प्रश्न दिया गया है दोस्तों। निम्न की व्याख्या कीजिए, निम्न की व्याख्या कीजिए। प्रौद्योगिकी का शिक्षा पर प्रभाव, आदिवासी आबादी के लिए शिक्षा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। आप अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 5वां प्रश्न है, किस प्रकार के पूछे गए हैं वो बता रहा हूँ। प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रोफेसर यशपाल जो की समिति है उसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है, अन्यथा आपको इनमें से दूसरा प्रश्न करना है
ये प्रश्न आप कर सकते हैं। निम्न की व्याख्या कीजिए। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा और औद्योगिकीकरण। यानी आपको या तो अथवा वाला प्रश्न करना है या जो पहले दिया गया है उनमें से आपको प्रश्न करना है। अथवा के अंदर दोनों करने हैं, ए और बी, और ऊपर वाले में जो एक प्रश्न दिया है वो यहाँ पे करना है। बात बराबर है, दोनों के नंबर सेम है, समान अंकों का है। तो आपको जो उचित लगे, जिस भी प्रश्न का आपको कंप्लीट आंसर आता है, जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे इस प्रश्न का आप कर सकते हो दोस्तों। कुल 5 प्रश्न हैं दोस्तों इस पेपर के अंदर, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी के अंक यहाँ पे समान है। अथवा में दिए गए प्रश्नों के अंक भी समान है और पहले जो प्रश्न दिया गया है उसके अंक भी यहाँ पे समान है। 80 नंबर का ये पेपर है। बीएड फर्स्ट ईयर जो बीएससी वाला मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये पेपर है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 80 नंबर का पेपर है, 2 घंटे की इसकी अवधि होती है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि गूगल पे जो ये प्रश्न है वो आपको नहीं मिलती। इन प्रश्नों की पीडीएफ, जो पेपर की जो पीडीएफ है, बहुत से स्टूडेंट सर्च करके लिखते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम एमडीएस यूनिवर्सिटी 2021 पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर, ऐसा करके सर्च करते कई सारी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाती है, लेकिन उनको लिंक खुलते रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे पेपर की पीडीएफ वो यहाँ पे नहीं मिलती। अगर आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर कि मेरे को पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको पेपर चाहिए तो पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 के पेपर की। यहाँ पे जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लर्नर का जो पेपर है उसके बारे में आपसे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर मिले तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लर्नर का है। 80 नंबर का ये पेपर है दोस्तों, 2 घंटे की इसकी अवधि है। इंपॉर्टेंट नोट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट के लिए। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक यहाँ पे समान है। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में तथा लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में देना है, से अधिक न हो, ऐसा यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि आपको इन्हीं 200 शब्दों में 200 वर्ड्स के अंदर ही आपको यहाँ पे लिखना है किस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे आपको फालतू रामायण नहीं लिखनी है, जो पूछा गया है फैक्ट टू फैक्ट वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसके बारे में बताता हूँ। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। बालक के विकास, अथवा में यहाँ पे दिया गया है, बालक के विकास में अवधारणा निर्माण, तार्किक तर्क, समस्या समाधान और रचनात्मकता को समझाइए। इस प्रश्न में दिया गया है, आपको देखिए अलग अलग पॉइंट है। बालक के विकास में अवधारणा निर्माण, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद उसके तार्किक तर्क, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बताइए। देखिए एक ही प्रश्न में इतने सारे फैक्ट यहाँ पे पूछ लिए हैं, तो आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो पूछा गया है सर्वप्रथम आपको लिखना है बालक के विकास की अवधारणा निर्माण, विकास में अवधारणा निर्माण आपको लिखना है, फिर उसके तार्किक तर्क लिखना है, फिर उसके समस्या समाधान लिखना है, फिर उसके रचनात्मकता की जो है उसको यहाँ पे समझाना है। तो आप ऐसे लिखोगे पॉइंट टू पॉइंट, अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो अगला इसके अंदर अथवा में है, पहले आपको किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करनी है। अगला है इसके अंदर है, किशोर अवस्था के लक्षण बताते हुए किशोरों पर शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट करना है। किशोर अवस्था के लक्षण बताते हुए किशोरों पर शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक के अर्थ को समझाइए, इसका विकास किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है, सृजनात्मक के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, इसका विकास किस प्रकार किया जाता है, इसको स्पष्ट करना है आपको दोस्तों। बुद्धि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, बुद्धि की प्रकृति और मापन किस प्रकार किया जा सकता है, यहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देना है। अगला प्रश्न है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शारीरिक और मानसिक रूप से जो स्वस्थ शिक्षक की विशेषताओं का है वह यहाँ पे वर्णन करना है। शारीरिक अथवा में जो प्रश्न है,
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षकों के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों दोनों में से जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, डिटेल में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखोगे। आपको सारी जानकारी जो जो पूछी गई है वो ही लिखना है, फालतू का यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अन्यथा लिखने पर आपको कोई सा भी बोनस अंक यहाँ पे नहीं दिया जाएगा कि आपने पूछा क्या है और लिख क्या किस बारे में रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो जो पूछा गया है वही आप लिखोगे, आप अच्छे नंबर तो उसके नंबर आप एग्जामिनर देता है। एग्जामिनर को यहाँ पे फालतू की रामायण यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं है, वो यहाँ पे जो चेक करे कि उनको पता है कि देखते हैं समझ जाएंगे कि इसने सब कुछ लिखा है, तो आपको देखते ही वहाँ पे नंबर आपको कम दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो जो पूछा गया है वही यहाँ पे लिखना है। लास्ट के अंदर आप लिख सकते हो कि इसके बारे में है, शुरू के अंदर तो जो जो पूछा गया है पॉइंट टू पॉइंट वही आपको लिखना है। लास्ट के अंदर है, बीच के अंदर आप वहाँ पे कुछ लिख सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, बाकी तो नहीं करना है, वही मैं आपको बेहतर बताऊँगा दोस्तों, बेहतर समझता हूँ जो आप नहीं करोगे ऐसा। शिक्षकों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के क्या निहितार्थ है, इसके बारे में बताएं। अगला प्रश्न इसके अंदर शिक्षण एवं अधिगम के लिए बाल विकास के क्या निहितार्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों 5 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं, लगभग सभी प्रश्नों पेपर के अंदर 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, सभी के अंक समान है। 2 घंटे की इसकी अवधि है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लर्नर का ये पेपर है दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर 2021, एमडीएस यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उसके बारे में हम आपको बताना है। बीएससी साइंस मैथमेटिक्स वाले जो है बीएड वाले उसका ये पेपर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 के पेपर की। अगला जो पेपर है उसकी बात करें, प्रीवियस मैंने वीडियो में काफ़ी सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं, 5-6 पेपर अपलोड कर दिए। अगला जो पेपर है वो है लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 का जो पेपर है वो इसके बारे में आपसे चर्चा करना है। साइंस मैथमेटिक्स वालों का ये पेपर है दोस्तों, साइंस मैथमेटिक्स के जो पेपर है बीएससी बीएड का 2 ईयर का, उसके बारे में आपसे बात करना है। लर्निंग एंड टीचिंग ये सब्जेक्ट है, 80 मार्क्स का ये पेपर है दोस्तों, सभी पेपर 80 मार्क्स के हैं। अवधि यहाँ पे 2 घंटे की है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में तथा लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक ना हो, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, कैंडिडेट को आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर प्रश्न है भावनात्मक विकास को समझाइए एवं अधिगम में इसका क्या योगदान है, स्पष्ट करें। ये प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको बताना है भावनात्मक विकास को यहाँ पे समझाना है एवं अधिगम में इसका क्या योगदान है, इसको बारे में आपको स्पष्ट करना है। वो यहाँ पे तब आपको यहाँ पे 16 नंबर एग्जामिनर के द्वारा दिए जाएंगे, 16 नहीं तो 15-14 नंबर तो आपको मिलेंगे दोस्तों। विकास और अधिगम में क्या संबंध है, अथवा में ये प्रश्न दिया गया है विकास और अधिगम में क्या संबंध है, ये यहाँ पे 8 नंबर का है दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न भी 8 नंबर का है। यानी दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है, इन दोनों में से नहीं, इन दोनों में से आपको करना है। ए और बी तो करना है, अगर आप अथवा वाला प्रश्न करते हो तो उसमें ए और बी कंपलसरी आपको दोनों कर लेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कक्ष वातावरण के संदर्भ में फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण को समझाइए, ये यहाँ पे 16 नंबर का है दोस्तों। कक्षा वातावरण के संदर्भ में फ्लेंडर के अंतःक्रिया का जो विश्लेषण है उसको यहाँ पे समझाना है, आपको डिटेल वाइज आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, एक्सप्लेन करके, तब आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षक पेशेवर शिक्षार्थी होते हैं, कथन की व्याख्या करें। अथवा में जो प्रश्न दिया है ए है, यहाँ पे पहला प्रश्न है शिक्षक पेशेवर शिक्षार्थी होते हैं, कथन को यहाँ पे इस की व्याख्या करनी है। अगला है इसके अंदर सांस्कृतिक विविधता वाले विद्यार्थियों के शिक्षण में आने वाली समस्याओं को लिखिए, तो ये प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर का है दोस्तों। अगला प्रश्न है अधिगम क्या है, रचनावादी एवं सामाजिक अधिगम को समझाइए। सबसे पहले आपको बताना है अधिगम क्या है, फिर रचनावादी एवं सामाजिक अधिगम को यहाँ पे समझाना है दोस्तों। इसी के अंदर अथवा में प्रश्न दिए गए ज्ञान प्रसारक के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए
एक प्रेरणा स्रोत के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये बताइए। अगला प्रश्न है 8 नंबर के दोनों प्रश्न है दोस्तों। अगला यहाँ पे प्रश्न है शिक्षण प्रतिमानों के कौन कौन से प्रकार है, पूछताछ प्रतिमान की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 16 नंबर का ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको बताना है शिक्षण के प्रतिमान कौन कौन है से प्रकार है, पूछताछ प्रतिमान की विस्तार से यहाँ पर व्याख्या करनी है, तब जाकर आपको यहाँ पे 16 या 15 नंबर आपके जो भी है, जितना आप इस प्रश्न में लिखते हो उतना अच्छा आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे दोस्तों। अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को लिखिए। बहुभाषी पृष्ठभूमि के कक्षा निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। ये 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रभावी अधिगम शैलियों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। ये यहाँ पे प्रश्न है एक अच्छे शिक्षक व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, समझाइए। संगठनात्मक वातावरण को परिभाषित कीजिए एवं शिक्षण पर इसके प्रभाव को यहाँ पे समझाइए। तो दोस्तों ये कंप्लीट यहाँ पे 5 प्रश्न है। 16 नंबर के यहाँ पे 5 प्रश्न है। तो दोस्तों 16 5 यहाँ पे 80 नंबर का है। आप अगर जितना अच्छा लिखते हो इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखते हो, फालतू यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। जो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि भावनात्मक विकास को समझाइए, तो उसको समझाना है। फिर इसके अधिगम में इसके क्या योगदान है इसको यहाँ पे स्पष्ट करना है डिटेल से, तभी आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे नंबर नहीं दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको यहाँ पे जो पूछा गया है वो यहाँ पे लिखना है। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पे 200 शब्दों में देना है उत्तर, और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के यहाँ पे 100 शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे 2021 का एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, उसमें यहाँ पे पूछे गए हैं क्वेश्चन है दोस्तों। लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर है, 80 मार्क्स का ये पेपर है दोस्तों। इसके अंदर ये प्रश्न पूछे गए। जो और भी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को देखने के लिए आप अच्छे से जो सीरीज़ आती है पेपर इस सब्जेक्ट की पेपर की, या प्रीवियस ईयर पेपर के जो मॉडल पेपर वो आते हैं, वो आप यहाँ पे ले आइए प्रैक्टिस के लिए। आप उनको अच्छे से तैयार कीजिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के यहाँ पे 5 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए, आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सर इस पेपर की पीडीएफ आप भेज दो। तो उस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तभी हमें आपको पीडीएफ उपलब्ध करा पाऊंगा, अन्यथा नहीं आपको उपलब्ध नहीं करवाऊंगा दोस्तों। पीडीएफ अगर जो चाहिए नहीं तो उस पीडीएफ को रख के क्या करूँगा, तो आपको पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा दोस्तों। राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 के पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ये पेपर है जो 40 मार्क्स का है दोस्तों, 2 घंटे का ये पेपर है दोस्तों। तो ये पेपर है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट के बारे में है ये पेपर। तो चलिए दोस्तों इसके वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें। दोस्तों ये प्रश्न पत्र अ और ब 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक इकाई में से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न उत्तर दीजिए। निबंधात्मक प्रश्न उत्तर 200 शब्दों का, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो यहाँ पे है पढ़ने का अर्थ और पाठ का प्रतिबिंब की अवधारणा को समझाइए। अगला जो प्रश्न है समूह का अवलोकन का अर्थ, इसको समझाइए। मूल्यांकन का अर्थ है ये, इसके बारे में पढ़ाइए। तो ये 3 प्रश्न हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको करना है। खंड अ है इसके अंदर, तो जो ऊपर निर्देश दिए उसके अनुसार ही करना है दोस्तों। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 अंक का है। खंड ए के अंदर 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको दोस्तों। और खंड ब में है, यहाँ पे आपको करना है प्रत्येक इकाई में से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक इकाई में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 1 प्रश्न का उत्तर देना है, टोटल 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। तो ऊपर वाले में से 2 प्रश्न यहाँ पे करना है दोस्तों ए में से, और खंड ब की जो इकाई है उसमें से 1 प्रश्न करना है। हर इकाई में से टोटल 3 प्रश्न यहाँ पे करना है। छात्र शिक्षक के लिए पाठ पठन और चिंतन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। ये पहला प्रश्न है।
तो इसको यहाँ पे करना है दोस्तों। अवलोकन और समूह चर्चा की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताइए। तो ये इस इकाई में से आपको दोनों में से एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। निम्न की व्याख्या कीजिए। सहकर्मी अवलोकन, छात्र शिक्षक अवलोकन, इसके बारे में आपको बताना है। सहकर्मी अवलोकन और छात्र शिक्षक अवलोकन, इसके बारे में बताना है। दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है दोस्तों। दोनों प्रश्न में करना ही है, तो अथवा में दिया गया है यहाँ पे प्रश्न। छात्र शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया एवं सोचने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता एवं महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है वहाँ पे निम्न की व्याख्या कीजिए। आत्म अनुचिंतन, आत्म अनुचिंतन के बारे में आपको इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद लिखनी है निगरानी, निगरानी की व्याख्या आपको करनी है। अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो इस प्रश्न को करिएगा, अन्यथा अथवा में जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अथवा में चिंतनशील पत्रिका के आधार पर संपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन, गतिविधियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये यहाँ पे ये प्रश्न दिए गए हैं। 6 प्रश्न है दोस्तों, इसके अंदर से आपको कितने करने हैं। फर्स्ट जो इकाई खंड है ए है, उसके अंदर से 2 प्रश्नों को आपको करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। उसके बाद खंड ब है, उसके अंदर इकाई दी गई है, यानी प्रत्येक इकाई में से आपको एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करना है, यानी टोटल 5 प्रश्न यहाँ पे करना है दोस्तों। 40 अंकों का ये पूर्णांक है, इस सब्जेक्ट का 2 घंटे की अवधि है। ये यहाँ पे प्रश्नों को आपको दिया गया है, तो इन प्रश्नों का करने। अथवा वाले प्रश्न दिए हैं तो अथवा वाले दोनों करने, ए और बी अगर दिया गया है, और एक सिंगल प्रश्न दिया गया है मतलब एक, तो उसको यहाँ पे करना है। तो डिटेल में जो जो पॉइंट के अनुसार जो जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, अन्यथा कोई भी यहाँ पे फालतू जानकारी आपको नहीं लिखनी है। लास्ट के अंदर करना है, शुरुआत के अंदर तो पॉइंट टू पॉइंट आपको पूछना है। जैसे छात्र शिक्षक के लिए पाठ पठन और चिंतन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाली। पहले आपको इनकी आवश्यकता लिखनी है, आवश्यकता करके ऐसे लिखना है पूरा पॉइंट कि ये इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। उसके बाद जो इसका महत्व है, महत्व के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ऐसे कर करके यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में 5 प्रश्न आपको यहाँ पे करना है कंप्लीट। 40 अंकों का ये पेपर है दोस्तों। तो यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में आपसे चर्चा की है। इस पेपर के अंदर पहले भी मैंने और पेपर अपलोड कर दिया, उन पेपरों को भी आप देख सकते हैं। अगर इन पेपरों की आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि आपको किस पेपर की PDF चाहिए। आप MDS यूनिवर्सिटी के अन्य कोई सब यूनिवर्सिटी की अगर आपको पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उसका कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा सकता हूं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 के पेपर के बारे में। तो यहाँ पे है दोस्तों ये धर्मांध आर्ट इन एजुकेशन, ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, ये पेपर है, इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40 है दोस्तों, 2 घंटे की इसकी अवधि है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो निर्देश दिए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना। निर्देश है ये प्रश्न पत्र अ और ब 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ए का जो निर्देश है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं खंड ए का निर्देश क्या है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्रात्मक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 है। तो आंसर एनी 2 क्वेश्चन द शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। अगला है जो खंड है उसके बारे में दिया गया। प्रत्येक इकाई में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल सिलेक्शन एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। द आंसर ऑफ इजी टाइप क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो यहाँ पे दिया गया है निर्देश, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए दोस्तों आपको प्रश्न बताता हूँ कि पहले जो खंड है उसके अंदर से आपको 2 प्रश्न करने हैं दोस्तों। यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है आपको खंड ए के अंदर। सौंदर्य बोध विकसित करने में कला प्रदर्शनी और दीर्घाओं का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताया गया है। इन प्रश्न को देख लीजिए आप ध्यान से। शिक्षण में विभिन्न दृश्यों कला तकनीकों की व्याख्या कीजिए।
और अगला प्रश्न है भारतीय समाज में कला प्रदर्शन का क्या स्थान है। तो दोस्तों इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं को 2 को करना है आपको, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका आंसर आपको कंप्लीट अच्छे से याद हो, उन दोनों प्रश्नों को आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों खंड 1 के अंदर। अगला जो है यूनिट फर्स्ट है, खंड बी के अंदर सेक्शन बी है, लोक कला से आप क्या समझते हैं। लोक कला और समकालीन में विभेदीकरण कीजिए। संगीत और नाटक के माध्यम से सौंदर्य मूल्यों का विकास कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है, एक प्रश्न करना है इसमें से दोस्तों। अगली जो इकाई है वो है दृश्य कला की तकनीकों के रूप में कोलाज और मोज़ेक कार्य की व्याख्या करें। प्रश्न है दृश्य कला की तकनीकों के रूप में कोलाज और मोज़ेक कार्यों की व्याख्या कीजिए। दृश्य कला की स्टेंसिलिंग और ब्लॉक तकनीकों की विवेचना कीजिए। शास्त्रीय और लोक संगीत को प्रदर्शन कला की तकनीक के रूप में वर्णित कीजिए। भारतीय समाज में कला प्रदर्शन का स्थान क्या है। तो दोस्तों इन प्रश्नों में से आपको एक एक प्रश्न करना है प्रत्येक यूनिट के अंदर से, जो भी आपको अच्छा लगे उसका आंसर यहाँ पर आपको दिए गए निर्देशों के अनुसार आपको पालना करते हुए इनके आंसर देना है। 100 शब्दों में इनका आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 अंक का है खंड ए के अंदर, और प्रत्येक प्रश्न का अंक 10 अंक का है खंड बी के अंदर, यूनिट के अंदर। तो 200 अंक शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट मैंने आपको बीएड के जो कंप्लीट पेपर थे वो यहाँ पे सारे पेपर करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर के जो 2021 के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, 2021 के अंदर आए हुए हैं, जिस भी प्रकार के प्रश्न है आपको ये पेपर है कहीं गूगल पे ढूंढने पर नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर आपका कोई मिलने वाला हो, साथी भाई बहन हो, तो आपके पास उनके पेपर की पीडीएफ हो सकती है। बाकी आपको गूगल पे कहीं पे भी आपको ये पेपर की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सीरीज़ लेके आनी है। तो सीरीज़ या कोई भी अगर एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट आती है किताब वगैरह, तो वो लेना है। उसमें प्रीवियस ईयर के पेपरों के क्वेश्चनों का मेंशन दिया करा रखा होता है, तो वो आपको देखना होगा। उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना होगा, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं इसके अंदर। एग्जाम में क्या है, रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, हर बार उनमें प्रश्न देखने को मिलेगा। उनमें से ही प्रश्न ही आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि ये जो सीरीज़ वगैरह आती है उसके अंदर से जो पेपर दिए जाते हैं, तो उनमें से यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आएंगे एग्जाम के अंदर। तो राजस्थान के अंदर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियो मिलती है वो आपको तुरंत मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन। धन्यवाद।